हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों एकदम सही जगह पे आए हो। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको कराने वाला हूँ वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यहाँ तक कि पांच पांच बार क्वेश्चंस आया है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस क्लास को एंड तक देखोगे और जो क्वेश्चंस आपको आता है अच्छी बात है, और जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आता है तो उसका क्या करोगे, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर दोस्तों पेन और कॉपी लेकर के उस क्वेश्चंस को लिख लोगे। हो सकता है कि सेम क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में भी क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। इसलिए क्या करोगे, अपनी तैयारी को मजबूत करके चलना है। तो इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी पे लिख लोगे, ठीक है। चलिए, और एक कंडीशन कि इस क्लास को आपको एंड तक देखना है। आई एम श्योर दोस्तों कि इस क्लास को एंड तक देख लोगे और जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो आपको सेम क्वेश्चंस वहां देखने को मिल जाएंगे। और हो सकता है दोस्तों कि आपके एग्जाम में अभी इसी कॉन्सेप्ट से, इसी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट आज पहली बार आए हैं और जो मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं कि मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करता हूं सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर एंड करंट ईयर पेपर। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो कोई फोर्स नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सेटिस्फाई हो, अच्छा लगे, तभी आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। इसमें लिखा है सन 1857 में राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय राजस्थान के अंदर कितनी सैनिक छावनियां थी। तो दोस्तों उस टाइम पर थी छह। कितनी थी? छह। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट है इनके नाम। मतलब कि जो छावनियां है सैनिकी, सैनिक छावनियां है छह, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो पहला नाम क्या है? पहला नाम है नसीराबाद। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका नीमच। तीसरा क्या है? तीसरा है एरनपुरा। चौथा क्या है? चौथा है आपका देवली। पांचवा क्या है? पांचवा है खेरवाड़ा। और लास्ट मतलब कि छठा, छठा क्या है? व्यावर। तो दोस्तों ये छह नाम आपको याद होने चाहिए, चुटकियों में याद होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, कैसे बनता है, चार ऑप्शन दे देगा और बोलेगा बताओ इनमें से कौन सी राजस्थान की छावनी नहीं है। तो अब आपको इनका नाम याद होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। दिखाता हूं, अगला क्वेश्चन ही है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है। एक सेकेंड, ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। देखो बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, बताइए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी, नहीं थे, नहीं थी, जो भी है ना, मतलब कि बताना है कौन सी इनमें से राजस्थान की छावनी नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है नसीराबाद छावनी थी राजस्थान में। दूसरा एरनपुरा छावनी, ये भी थी। थर्ड में लिखा है टोंक छावनी। अब मुझे बताओ टोंक नाम मैंने लिखवाया नहीं लिखवाया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि टोंक छावनी राजस्थान की छावनी नहीं है। और लास्ट में लिखा है देवली, तो देवली भी क्या राजस्थान की छावनी है। हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि राजस्थान की छावनी नहीं, तो कौन सी नहीं है, टोंक छावनी जो है ये राजस्थान की छावनी नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तीन बार रिपीट हुआ है, तीन बार, ठीक है ना। तो ये आप इंपोर्टेंट है, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ। बहुत इंपोर्टेंट, ये भी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। क्या लिखा है, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे आपके। लिखा है एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया, नया मुख्यालय कहां पर स्थित किया गया। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो एजीजी का मुख्यालय अजमेर में था, अब इसको बदल करके नया मुख्यालय कहां पर कर दिया गया था। तो दोस्तों ये कर दिया गया था माउंट आबू में। कहां शिफ्ट कर दिया गया था, माउंट आबू। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि एजीजी की फुल फॉर्म क्या है, एजीजी की फुल फॉर्म क्या है। आप दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि एजीजी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था माउंट आबू। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड हो जा बेटा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। फटाफट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, टाइम बहुत कीमती है, एग्जाम आ चुका है और टाइम बचा भी नहीं है। बताओ ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। क्या लिखा है, राजपुताना की स्थापना मैं और मैं हुई थी। मतलब कि बताना है, ये जो डैश है ना, डैश, कि राजपुताना की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1832 में। कब, 1832। और कहां पर हुई थी, अजमेर, अजमेर में, अजमेर में हुई थी बाबू, याद रखना। जिसको नाम याद है अच्छी बात है, जिसको नाम याद नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो,
पर इंपॉर्टेंट है, छोड़ करके नहीं जाना है। ये वो क्वेश्चंस है जो आपको 100% याद होने ही चाहिए, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1832 अजमेर। पढ़ के देखो, एक बार पढ़ के देखो। राजपुताना की स्थापना 1832 में और अजमेर में हुई थी। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे और काम तमाम कर देंगे हम लोग, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ। इंपोर्टेंट, ये भी इंपोर्टेंट है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। चलिए क्या लिखा है? राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए एजीजी का पद कब बनाया गया था? कि जो एजीजी का पद है ना, ये जो ए फिर जी, ये पद कब बनाया गया था? दोस्तों ये पद बनाया गया था 1832 ईस्वी में। कब? 1832 ईस्वी। मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा, ऑप्शन नंबर थर्ड ज्यादा ही सही हो रहे हैं ना, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो रहा है? ज्यादा ही सही हो रहा है। इसमें चीटिंग कर सकते हैं स्कूल में, कैसे? देखो, ऑप्शन नंबर सी, मतलब थर्ड सी ऑप्शन ऐसे होता है ना? अब सी का आप ए बना सकते हो, है ना? और सी का ई बना सकते हो और सी का डी बना सकते हो, है? मतलब कि चारों ऑप्शन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं अगर चीटिंग चलती है तो। फिलहाल तो हमारा एग्जाम वैसा ही है, हम ऐसे गोला भर के आएंगे वहां पे, है ना? कोई बात नहीं, चलिए सबको पता भी हो भाई चीज तो। इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर थर्ड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक सेकंड, चलिए बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? क्या लिखा है? 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? कोटा का शासक कौन था? दोस्तों याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। कोटा का शासक था महाराव राम सिंह द्वितीय। कौन था? राम सिंह द्वितीय। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों देखोगे ना तो ऑप्शन नंबर 4 में भी लिखा है महाराव राम सिंह प्रथम। क्या लिखा है? प्रथम। लेकिन शासक था कौन? द्वितीय। अब एग्जाम में होता क्या है, ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन पहले ही दे देगा, है ना? ये ऑप्शन देगा लास्ट में, ये वाला ऑप्शन लास्ट में देगा। अब बच्चा देखेगा महाराव राम सिंह, मार देगा तुक्का, खत्म। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पूरा आंसर रीड करना है, उसके पीछे का भी देखना है, पिछवाड़ा भी देखना है कि बाबू प्रथम लिखा है या द्वितीय लिखा है। हर चीज को अच्छे से देखना है। आंसर करने से पहले ऑप्शंस को ढंग से रीड करोगे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर, बताओ क्या बनेगा, फटाफट बताओ, टाइम मत लगाना। क्या लिखा है? 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? करौली का, करौली नाम सुना होगा। करौली का शासक कौन था? दोस्तों करौली का शासक था महाराजा मदनपाल। कौन था? महाराजा मदनपाल। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखना, 3-4 बार क्वेश्चन में पूछा गया, मतलब कि 3-4 बार ये रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ, 4 बार, क्या पता 5 बार आपके एग्जाम में आ जाए, तो याद रखोगे, ठीक है? तो याद रखोगे, ठीक है? चलिए अगला देखो, फटाफट करेंगे, टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे हम लोग, है ना? टाइम ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ है हमारे पास। चलिए, चलो ये बताओ, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? बताओ बताओ। इंपोर्टेंट, 1857 की क्रांति के समय जनरल गवर्नर कौन था? कौन था बताओ? लॉर्ड कैनिंग। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग भाई साहब 1857 की क्रांति के समय क्या थे? जनरल गवर्नर थे। और बाद में जब 1857 की क्रांति खत्म हो गई तो बाद में भाई साहब क्या बन गए थे? वायसराय बने, वायसराय, वायसराय। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये भी आप लोग याद रखोगे, ये क्वेश्चन भी हमारा बन सकता है यहाँ से, ठीक है? चलिए अगला देखो। टाइम 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 नहीं लगेगा बिल्कुल भी। जूम करता हूं, पढ़ो क्या लिखा है? 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर की पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो उस टाइम पे थे कर्नल ईडन। कौन थे? कर्नल ईडन। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखोगे, जितने भी पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं सबके नाम याद रखोगे। हो सकता है कि आपके एग्जाम में किसी और का पॉलिटिकल एजेंट पूछ लिया जाए और आपको पता ना हो, फंस जाओगे। इसलिए याद रखोगे, क्या रखोगे? नाम याद रखोगे। लेकिन जयपुर का समझ में आ चुका होगा, जयपुर के कौन है? कर्नल ईडन भाई साहब क्या है? जनरल गवर्नर है, जनरल सॉरी पॉलिटिकल एजेंट है। क्या है? पॉलिटिकल एजेंट है जयपुर के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट, ना जाने कितनी बार पूछा गया है। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताओ, जिसको नहीं पता है उसको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि बाबू बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना और इसका आंसर नहीं आता है, इसका मतलब बाबू तुम बहुत पीछे हो, रेस में बहुत ज्यादा पीछे हो। आपको अपनी रेस बढ़ानी पड़ेगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
है ना। चलिए, तो कौन था, तो कौन था, वो थे वाजिद अली शाह, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अवध के अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह थे। ये नाम आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है भाई। वो क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना, तो आप लोग इनको हल्के में नहीं लोगे, भारी में लो, भारी में। ये तो और आसान पूछ लिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, सस्ते एग्जाम में आया हुआ, सस्ते एग्जाम में आया है क्वेश्चन, सस्ते वाले में, सस्ता नशा करता है क्वेश्चन। अरे हो जा मेरे भाई, चल जा चल जा, हाँ बता। चलिए बताओ क्या लिखा है, प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो किसके तट पर हुआ था, गंगा नदी गलत हो जाएगा, यमुना गलत हो जाएगा, भागीरथी नदी ये सही हो जाएगा। भागीरथी नदी के तट पर ही क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। अब मुझे बताओ कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बताओ बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में, थोड़ा मेहनत आप भी क्या करो, है ना। कमेंट बॉक्स में बताओ कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, फांसी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बताओ क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहाँ था। अब बाबू यहाँ पे पूछ गया मुख्यालय, तो मुझे बताओ मुख्यालय कहाँ पर था। तो ये था आपका अजमेर में, कहां पर था, अजमेर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा बाबू, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखोगे, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में जो पॉलिटिकल रेजिडेंस का जो मुख्यालय था वो कहां था, अजमेर में था, और बाद में शिफ्ट करके कहां किया गया था, बताओ बताओ, अभी बताओ, थोड़ी पहले बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ। नहीं पता, कोई बात नहीं, मत बताओ, कोई बात नहीं, हम कुछ पूछेंगे भी नहीं, अब तुमसे कोई सवाल पूछेगा ही नहीं मैं, क्योंकि आंसर ही नहीं दे रहे हो आप लोग, बिल्कुल आंसर नहीं दे रहे, थोड़ा सा आंसर दो, हमको भी अच्छा लगेगा। चलिए इसका आंसर बता दो फटाक से, क्या लिखा है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे, एजी सुनो ना, एजीजी कौन थे, तो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। याद रखना भाई, थोड़ी शर्म कर लेना, ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, राजस्थान में 1857 क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे, राजस्थान की बात की जा रही है, ठीक है ना, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे यहाँ के, ठीक है ना। बाकी के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए अगला देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो स्क्रीनशॉट। अगला देखो, बताओ इसका आंसर बताओ। अरे वाह क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। चलो बताओ क्या लिखा है, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिंग वुड कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी ने की थी, किस छावनी ने इन भाई साहब को निपटा दिया, इनको और इनको, कर्नल न्यूबरी को, इनको निपटा दिया, खत्म कर दिया। बताओ आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा नसीराबाद। क्या बनेगा, नसीराबाद, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड। वो कौन सी छावनी थी, वो थी नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी स्पीड में कर रहे हैं हम लोग, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, क्या लिखा है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ था, कह रहा कब हुआ था और कहां पर हुआ था। दोस्तों ये हुआ था 28 मई 1857, नसीराबाद, 28 मई, 28 मई, ये डेट बड़ी खतरनाक है, 28 मई, मई 1857। अब फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे तो इसमें क्या लिखा है इन्होंने, इसमें लिखा है 3 जून, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन 28 मई 1858 नसीराबाद, पीछे का तो सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो 1858 लिख दिया ना, ये गलत कर दिया। अब बच्चा फंस जाएगा यहाँ पे, कैसे, 28 मई नसीराबाद आंसर, खत्म। भाई पीछे का देख लो, पीछे का देख लो, 1858 लिखा है, फंस गए ना, हो गया ना गलत। आंसर क्या बनेगा, 28 मई 1857 नसीराबाद, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। खुद सोचो यार, 1857 तो क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया, तो 1858 तो ऐसे ही गलत हो गया, है कि नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो बच्चे। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या बनेगा, लिखा है 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था। मतलब कि दोस्तों आपको बताना है कि जो टोंक है ना, टोंक टोंक, इसका नवाब कौन था। दोस्तों इसका नवाब था वजीरुद्दौला, कौन था, वजीरुद्दौला। चेक करो किस ऑप्शन में नाम दे रखा है, ये नाम किस ऑप्शन में दे रखा है, तो लास्ट ऑप्शन लिखा है वजीरुद्दौला, तो लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब मुझे आप लोग बताओगे, आप बताओगे अगला क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे। चलिए बताओ, एक सेकेंड, 16वां तो हो ही गया, 17वां देखना है हमको, ये रहा, बड़ा करता हूं, क्या लिखा है, इसमें लिखा है, अरे बड़ा हो जा मेरे भाई, थोड़ा प्यार से हो जाया करो जी। चलिए बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, क्या लिखा है, 1857 की क्रांति के दौरान
डूंगरपुर का शासक कौन था? तो अब दोस्तों आपको बताना है कि डूंगरपुर का शासक कौन था। कौन था डूंगरपुर का शासक? तो डूंगरपुर का शासक था उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखोगे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डूंगरपुर का शासक कौन था? उदय सिंह था। दोस्तों जितनी भी रियासतें हैं ना, सबका शासक याद कर लेना कि 1857 कौन कौन था, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर एग्जाम निकालना है ना तो बाबू करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी कर लो, ज्यादा मत करो, परंतु थोड़ी तो कर लो। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? तो बाबू इसके लेखक है विष्णु भट्ट गोडसे। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। ठीक है ना? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार। इसमें लिखा है 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों द्वारा संदेश किसके माध्यम से भेजा जाता था? तो दोस्तों रोटी के माध्यम से। किसके माध्यम से? रोटी के माध्यम से भेजा जाता था। अच्छा, रोटी पे क्या लिखा होता है, क्या बना होता था? तो कमल। क्या बना होता था? कमल, 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 है ना? याद है ना? कमल। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना? संदेश भेजना होता है तो किस माध्यम से भेजते थे? रोटी के माध्यम से। और रोटी पे क्या बना होता था? कमल बना होता था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। एक सेकेंड, ये रहा हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तात्या टोपे। चलिए बताइए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो दोस्तों उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम है सावर्स, कैप्टन CL सावर्स। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैप्टन CL सावर्स। इन भाई साहब ने क्या कहा? इन्होंने क्या की थी? आलोचना की थी जब तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। ठीक है, अब ये मत पूछना कि तात्या टोपे कौन था। बड़ा एक खतरनाक बंदा था। जिसने बच्चे ने भी 1857 क्रांति पढ़ी है उसको अच्छे से पता होगा कि तात्या टोपे कौन था। ठीक है ना? चलिए, तो आई होप दोस्तों ये 20 क्वेश्चंस आप लोग याद रखोगे। बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने PYQ लगाए होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि ये क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। ठीक है ना? चलिए, अगर दोस्तों आपको 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आए हैं और याद रखोगे तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।